आप एक एविएटर थे, Yes, please. तो क्या मतलब होता है एविएटर का? Basically, we have various kinds of branches in the Air Force. हाँ जी। उसमें से जो मेन ब्रांच है वो एविएशन नहीं है, बिकॉज एयर फोर्स का जो मेन रोल है वो एविएशन या फ्लाइंग है, या रोल डोमिनेट द एयर स्पेस. तो कोई ऐसा रेस्क्यू मिशन जो आपको अभी भी जहन में हो? नेम वन, दिस वाज इन श्रीलंका ऑपरेशन. 1 सेकंड में डिसीजन लेनी है, और जो कि आपकी चॉपर की लैंडिंग में ही उनको पता लग जाता है ये लैंड कर गया है, तो ये कहीं आसपास कुछ कर रहा है. छोड़ सकते नहीं, अगर छोड़ दिया तो उनको वो मार देंगे, क्योंकि लोकेशन पता लग गई. तो आपको लाना पड़ा. नाउ हियर कम्स द स्किल्स एंड द डिसीजन, और ये काफ़ी डेंजरस होता है. एवलांचेस में से आप एवलांचेस का उसके लिए फिर टेम्परेरी हेलीपैड बनते हैं. अच्छा, वो जो या तो कोई ग्राउंड मिल जाता है कई बार, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, या बहुत सारी जगहों पे फ्रंट में जहाँ पर भी आर्मी है उनके तो रेडीमेड हेलीपैड्स होते हैं, और जो हमारे पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं उनके पास भी हेलीपैड्स होते हैं. जो आपने 20 साल एयरफोर्स में गुजारे, हाँ जी, उसमें सबसे फन टाइम क्या होता? इट्स ए गुड कैरियर एंड यू एंजॉय लाइफ बिकॉज यू डील द लाइफ एज ऑन टुडे. आज आखिरी दिन है, कल का पता नहीं क्या होगा. होते आई वॉज सपोज टू गो फॉर ए sortie, due to some reason I could not go, somebody else went and he never came back. तो होता है. वेलकम टू द संडे मंडे शो. दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है एविएशन. एविएशन हमें सुरक्षित रखती है और कोशिश करती है कि हमारी देश की ज़रूरतें पूरी होती रहें. इसी के बारे में और जानने के लिए हम पहुँचे दिल्ली, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट विंग कमांडर संजीव सक्सेना जी. संजीव सक्सेना जी अब एक डिजिटल फ्रीडम पेनोर हैं, जो 20 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की कोचिंग करते हैं. एंजॉय द शो. नमस्ते सर, कैसे? नमस्कार, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो सर, द संडे मंडे शो में आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं. और आप एयरफोर्स में 20 साल रहे हैं एज अ विंग कमांडर. आपने एयरफोर्स में सर्व किया है, एविएशन में रहे हैं, और अब आप एंटरप्रेन्योरशिप पे कोचिंग भी करते हैं लोगों को. हाँ जी, मैं करता हूँ. और भी कई सारे फील्ड्स पे आप कोचिंग करते हैं. हाँ जी. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. तो सर, सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक एविएटर थे. Yes, please. तो क्या मतलब होता है एविएटर का सर? Basically, we have various kinds of branches in the Air Force. बहुत सारी branches हैं. हाँ. उसमें से जो मेन ब्रांच है वो एविएशन नहीं है, बिकॉज एयरफोर्स का जो मेन रोल है वो एविएशन या फ्लाइंग है, या रोल डोमिनेट द एयर स्पेस. तो उसके लिए एविएशन और एविएटर्स चाहिए होते हैं. तो हम एविएटर, और हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एविएटर्स होते हैं. वी हैव फ्रॉम द फाइटर्स ऑल्सो, वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड वी हैव हेलीकॉप्टर्स. हर चीज़ का रोल अलग है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अलग है, और सारे ज़रूरत हैं. इन जनरल जब आप एज एन एविएटर काम कर रहे थे, हाँ जी, तो एक रेगुलर डे कैसा होता था? सी रेगुलर डे डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर पोस्टेड एंड व्हाट रोल यू आर प्लेइंग एट द मोमेंट. जी. आई कैन ओनली टेल अबाउट माई सेल्फ, बट हर आदमी का रोल अलग होता है. हमारा बेसिकली जो रोल है, आई एम हेलीकॉप्टर पायलट, सो हमारा रोल जनरली लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का है. एंड वी आर जनरली इन द एरियाज जहाँ पर नॉर्मल चीज़ें नहीं पहुँच पाती, एंड लुक आफ्टर द बेसिकली द आर्मी. आई वॉज वेरी ऑपरेशन इन द ईस्टर्न ऑफ ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया, एंड वहाँ पर वी आर सपोज टू लुक आफ्टर द लॉजिस्टिक पार्ट ऑफ द टू द आर्मी, क्योंकि उनको ऐसे लोकेशंस पे होते हैं जहाँ एक नॉर्मल सामान पहुँच नहीं पाता. अच्छा. ओके, तो वी हैव टू समटाइम एयर ड्रॉप द equipment and parts and various things and the rations mainly, and we have to, there are other ways and means also. We sometimes lands, there are advanced landing grounds, there are helipads, different तरीकों से हम सामान पहुंचाते रहते हैं. आप रेस्क्यू मिशंस भी करते थे? बिल्कुल करते हैं, वो हमारा एक मेजर पार्ट है रेस्क्यू मिशंस. मैंने भी काफ़ी करी हुई है, स्पेशली एड टू सिविल पावर ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो. मतलब कोई बीमार हो गया, कोई जैसे एवलांच में फंस गया, या कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया मेजर, रेगुलर पब्लिक के लिए भी? रेगुलर, दैट कम्स थ्रू द नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके थ्रू आती है, एंड वी आर डायरेक्टेड टू डू इट एंड वी डू इट. SAR सर्च एंड रेस्क्यू मिशन भी करते हैं, कोई खो गया या कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है. जैसे अभी
अभी ये मौसम जो है चल रहा है, जी। बहुत सारे लैंडस्लाइड आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हम फ्लड रिलीफ में भी बहुत सारा काम करते हैं। अब फ्लड्स आ गए कहीं पर, तो राशन ड्रॉप करना है। अब वो महरून हैं लोग, तो उनको पिक भी करना है और कई बारी राशन भी ड्रॉप करना है और बहुत सारी सर्विसेज़ देनी पड़ती हैं हमारे को। प्लस हमारा अपना रोल तो है ही, अपना एज़ ए एविएटर इफ वी आर ऑन द ऑफेंसिव रोल, definitely we are supposed to follow the whatever instruction are given to us and take offensive action also. तो मतलब बहुत सारी ड्यूटीज एक साथ निभा रहे हैं। बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी ड्यूटी एक साथ होती है। लगता बड़ा दूर से बड़ा सिंपल है, पर इतना सिंपल नहीं होता है। आपने कभी कोई रेस्क्यू मिशन करा है? बिल्कुल करा है, बहुत सारे करे। तो कोई ऐसा रेस्क्यू मिशन जो आपको अभी भी ज़हन में हो? I can only name one. This was in Sri Lanka operation. I took part in the Sri Lanka operation which you are aware of definitely. Am I right? 87, 88 के आसपास हुआ था जो। अब कई बारी क्या होता है, हमको अपने ट्रुप्स को भी वापस लाना पड़ता है जी। और वो जो ऑपरेशन थी वो बहुत ही डेंजरस थी, गोरिल्ला वॉरफेयर थी। और क्या होती है सर गोरिल्ला मतलब हिडन वॉरफेयर, मतलब छुप के लड़ाई जो हो रही है, और वो हाईली जंगलों में छुपे हुए वो भी ट्रैप्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। और वो लोग थे जो बहुत ट्रेन थे इस वॉरफेयर में। और कई बारी क्या होता है, हमको लाना पड़ता है लोगों को, तो लाने में अब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती कितने लोग हैं, और कई बारी क्या होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं, हम छोड़ नहीं पाते उनको। अब बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है। अब जो हमारा जो भी एयरक्राफ्ट है उसकी कैपेसिटी डिज़ाइंड है, और हमने सोचा इतने लोग आए तो उतने हिसाब से हम फ्यूल अपना ले जाते हैं, पर वहाँ पर ज़्यादा आ गए। अब एक आपको बहुत बड़ी डिसीजन लेनी पड़ती है कि इनको इनमें से 5 को छोड़ दूँ या सबको ले आऊँ, और कोई किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स अ लाइफ डेथ डिसीजन। 1 सेकंड में डिसीजन लेनी है, और जो कि आपकी चॉपर की लैंडिंग में ही उनको पता लग जाता है ये लैंड कर गया है, तो ये कहीं आसपास कुछ कर रहा है। छोड़ सकते नहीं, अगर छोड़ दिया तो उनको वो मार देंगे, क्योंकि लोकेशन पता लग गई। तो आपको लाना पड़ा। नाउ हियर कम्स द स्किल्स एंड द डिसीजन, और ये काफ़ी डेंजरस होता है बिकॉज़ यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग एट द एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, एक्सट्रीम लिमिट्स। एंड आपकी जितनी भी साल की ट्रेनिंग है, 5-10 साल की, 15 साल की, उस टाइम में करीब मेरे पास सर्विस थी, करीब 6-7 साल की सर्विस थी। जितनी भी सर्विस थी वो सारी ये 15 मिनट में काम आ जाती है, और उसमें रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और भी जगह ऑपरेशन करी हैं हमने, इमरजेंसी में करनी पड़ती हैं। कई बारी हेलीपैड छोटा होता है, कई बारी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज। एवलांचेस में से कैसे निकालते हैं लोगों को? एवलांचेस में से आप एवलांचेस का जैसे उसके लिए फिर टेम्परेरी हेलीपैड बनते हैं। अच्छा। वो जो या तो कोई ग्राउंड मिल जाता है कई बारी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, या बहुत सारी जगहों पे फ्रंट में जहाँ पर भी आर्मी है उनके तो रेडीमेड हेलीपैड्स होते हैं, और जो हमारे पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं उनके पास भी हेलीपैड्स होते हैं। ओके, रेडीमेड होते हैं बिकॉज वी कीप ऑन ऑपरेटिंग। और एवेलांच जनरली हिल्स में आते हैं हमेशा, हाँ। एम आई राइट? तो हिल्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के लोग हैं, मतलब आर्मी तो ही है, एयरफोर्स भी थोड़ी बहुत है, पर बेसिकली आर्मी, फिर बीएसएफ है, ऐसी बहुत सारी, आई विल नॉट लाइक टू नेम, बट देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग एट द दिस थिंग। एंड स्टेट लेवल का भी होता है, एंड प्लस ये स्टेट लेवल की ड्यूटी है टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर लैंडिंग और रेस्क्यू, उनका काम है वो। प्लस हम सिविल की बहुत हेल्प करते हैं, जैसे मैंने बताया राशन ड्रॉप करना इज ए वेरी मेजर जॉब फॉर सिविलियंस, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जो आप किसी भी साधन से पहुंच नहीं सकते 2 या 3 दिन से पहले, वॉकिंग, और वहाँ पर भी लीचेस और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो वो बहुत इश्यूज है, नहीं श्रीनगर के साइड भी, और फ्रंट में भी बहुत सारी, ले साइड में, और बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स है। हाइट की प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम्स आर देयर। एविएशन लुक्स सिंपल एज आई सेड, बट इट इज नॉट सो सिंपल। मुझे पता है अभी आपने श्रीलंका ऑपरेशन की बात, कोई और ऑपरेशन है जिसके बारे में आप कंफर्टेबल हैं बात करने में? हैं ऑपरेशन, बट दे डिडंट टेक ऑफ एक्चुअली, वी वर रेडी फॉर इट, बट ऐसी ऑपरेशन कोई मेजर आई नहीं। असल में मेरे टेन्योर में बीच में कारगिल आई थी, बट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल एनीथिंग अबाउट इट, बट इट वाज अ सेक्टरल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सो आई वाज नॉट इन्वॉल्वड विद इट। बट 13 अदर ऑपरेशन छोटी मोटी हुई हैं, उसमें कोई मेजर इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपने 20 साल एयरफोर्स में गुजारे, हाँ जी। उसमें सबसे फन टाइम क्या होता था? ट्रिकी क्वेश्चन। फन टाइम असल में देखिए, जो लोग एविएशन में हैं उनको, उनके लिए एविएशन इज अ बिग फन टाइम आल्सो, बिकॉज उनको अंदर से जोश है।
और उनका वो पैशन भी है और वो चाहते वो आए इसीलिए हैं, क्योंकि जनरली जितने भी एविएटर एयरफोर्स में मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उनको उसका वो शौक होता है, इंटरेस्ट है, पैशन है, जुनून है, वो जब ही आए हैं। नहीं तो इट इज़ नॉट अ सिंपल, एज आई सेड, इट्स नॉट अ सिंपल कैरियर, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व, पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है, रिस्क तो है ही डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, ओके, बट इट्स अ गुड कैरियर एंड यू एंजॉय लाइफ बिकॉज यू डील द लाइफ एज ऑन टुडे। आज आखिरी दिन है, कल का पता नहीं क्या होगा। होते आई वाज सपोज टू गो फॉर अ sortie, due to some reason I could not go, somebody else went and he never came back। तो होता है। आपने एयरपोर्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है? Yeah, I have been to Russia twice for some operation thing only. One was for dropping and one was for some equipment checking or something. And I have been to Nepal और श्रीलंका तो बहुत बारी गया हूँ, 25 बारी। यू कैन से अब्रॉड है यार, वो है तो अब्रॉड ही, 25-30 बारी गया हूँ वहाँ से। बट यू डोंट रियली गेट मच चांस टू ट्रैवल आउटसाइड, ओके, एक्सेप्ट एक आध ड्रॉप करने के वजह आपको, या कुछ आप कोर्स के लिए जा रहे हैं, या आप कोई स्पेसिफिक काम के लिए जा रहे हैं, या कोई कोर्सेज भी होते हैं हमारे अब्रॉड, अच्छा के ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं, उसके लिए जा रहे हैं। पर अदरवाइज कोई दो वी हैव यूएन के अंदर हमारे बहुत लोग जाते हैं, एयरफोर्स से भी जाते हैं, आर्मी से भी जाते हैं, नेवी से भी जाते हैं, उनकी ड्यूटीज़ के लिए। जैसे आप जानते होंगे बहुत सारी जगहों पे इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और पीस कीपिंग, विदाउट गिविंग द नेम, बट डिप्लॉयड हैं और अभी भी डिप्लॉयड, एंड वी आर अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू देम। थ्रू आउट योर ट्रैवल विद एयरफोर्स आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आप शेयर कर? आई वुड जितना भी मैं घुमा हूँ बाहर, उसमें मुझे रशिया बहुत पसंद आया, बिकॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। दूर से पता नहीं कैसे लोगों को लगता है, बट इट इज, यू हैव टू बी देयर, एंड I really enjoyed my whatever little stay in Russia was there. Yeah, Sri Lanka, if you consider travel abroad also, it was tricky, it was difficult, it was very hard. क्यों? Hard because you were staying in तब्बू। अब ये चीज़ें बेटर है शायद नहीं, लेवल। मतलब हम जब डिप्लॉयड थे तो वी वर ऑन टेम्पररी वर्क ना, तो उस टाइम तो वी जस्ट मूव्ड ओवरनाइट। सी वी वर इन, एज फार आई एम कंसर्न, वी वर इन सम अदर लोकेशन इन द फार ईस्ट and we were told just go, so we moved the whole unit and reached Sri Lanka ओहो! overnight, we moved। सर मतलब एक यूनिट को ओवरनाइट दूसरे कंट्री मूव करने के लिए? कंट्री तो मतलब हम पहले अपनी कंट्री मूव कर रहे थे, वहां से हम फर्दर ऑपरेट करते थे, मतलब, और बेस तो इंडिया ही थी, ओके, साउथ में कहीं बेस थी, बट हम जहाँ भी हम थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां से हम पूरा सिस्टम लेके आ गए भाई। वी यूज एयरक्राफ्ट, वी यूज ट्रेन्स, वी यूज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और गिवन टाइम लिमिट है कि गिवन टाइम लिमिट, टाइम तक आपको पहुंच जाना है। एंड ऑल द एयरक्राफ्ट वी फ्लू डाउन। इज अ बेस्ट टास्क। मैं जो स्टार्टिंग बोला था कि बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी है, वेरी वेल प्लान, वेल मैनेज, बट इट्स अ हार्ड वर्क, एंड देयर इज नथिंग नोन एज ऑफ ड्यूटी, संडे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो हम यूज टू है लाइफ में, कि अभी हम है सो है, हाँ, कि सुबह इतने में उठना है, ये उठना है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। इट्स अ टफ लाइफ। सर आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, या क्या होता है सर गैलेंट्री अवार्ड? gallantry awards are generally given when you show some sort of courage or valor in the face of enemy। आपने कोई ऑपरेशन हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, उसमें आपने अच्छा काम करा, ओके, एंड sometime you lose your life also, so you get posthumous also, but जो लोग बच गए उन्होंने अच्छा काम करा है। उसमें भी वेरियस कैटेगरीज हैं, ओके, और बहुत सारे लोगों को मिलता है, मुझे ही मिला हुआ है, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, पर इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द कंट्री एंड टेकन पार्ट इन सम ऑपरेशन। आप डिस्कस कर सकते हैं आपको क्यों मिला है गैलेंट्री अवार्ड? बेसिकली श्रीलंका ऑपरेशंस। मेरा सवाल सारे आर्मी पर्सनल से ये रहता है और डिफेंस पर्सनल से ये रहता है कि आपने डिफेंस को अपनी लाइफ दी, आपने कंट्री को अपनी लाइफ दी, कुछ एक दो या कितनी भी चीज़ें जो आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी? जैसे मेजर तो रहेगा, मैं आपको आंसर देना चाहूँगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, वो आप खरीद नहीं सकते और वो आपको सिखाया भी नहीं जा सकता, बहुत टाइम लगता है मतलब सिखाने में।
ओके, वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वो अब आ जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट है। दूसरा आई वुड से सेल्फ मैनेजमेंट एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्रोसेसेस, सबसे बड़ी चीज़ है प्रोसेस है, हर चीज़ का सिस्टम है वहाँ। हर चीज़ की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर आप डेस्क जॉब भी कर रहे हो तो उसका एक प्रोसीजर है काम करने का। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ सिस्टम पे, और जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पड़ी होगी। ये नहीं होगा कि वो मतलब टूल है कोई, चाहे वो आप प्लायर ले लीजिए, वो प्लायर का वहाँ पर डिज़ाइन बना होगा कि प्लायर यहीं जाना है, इसी साइज़ का जाना है, तो वहीं रखा जाएगा, वहीं रखा जाएगा। चाबियाँ एक ताले एक की बॉक्स में रहेंगी, उस पे ऐसा नहीं कि ड्रॉअर में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो की बॉक्स है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, चाबी पे भी नंबर लिखा हुआ है, ये वही जानी है। मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू, हाँ, अभी अब एयरक्राफ्ट में तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब फ्लाइंग में तो प्रोसेस बढ़ जाते हैं फिर। अब फाइटर्स में अलग प्रोसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर अब 99% अकेला आदमी होता है, उसको ज़्यादा मतलब प्रोसीजर फॉलो करने पड़ता है, एंड ही इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स में 2 पायलट्स हैं, तो काम बढ़ जाता है, फिर और भी क्रू होता है, फिर काम भी बड़े होते हैं। ओके, तो हर चीज़ का प्रोसीजर है, हर चीज़ का सिस्टम है, हर चीज़ की एसओपी है, और कोई गेस वर्क पे काम नहीं होता, और सिस्टम पूरा बना हुआ है। जनरली जब भी कोई आदमी, मतलब ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जब भी कोई मिलेगा तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी एज़ ए ऑफिसर, कि आपकी डेट ऑफ कमीशन क्या है? उससे वो डिसाइड करता है कि मुझे सर बोलना है कि उसको सर बोलना है। वैसे हुआ अभी 1 हफ्ते पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने बताया उसको कि मैं सो एंड सो डेट का कमीशन का हूँ। कहता सर अब के बाद मैं आपको सर बोलूँगा। मैं इसको पहले सर बोल रहा था। बस एवरीथिंग इज़ सेट, देयर इज़ नो डाउट। कार में कैसे बैठना है, लेडीज़ को कैसे रिस्पेक्ट करना है, वो सब सेट है। कौन-सी साइड से लेडी कौन-सी बैठेगी, सीईओ की वाइफ कहाँ बैठेगी, इसकी वाइफ कहाँ बैठे, सब कुछ लेड डाउन है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये लाइफ में और बिज़नेस में दोनों में काम आता है, और मैं इसका क्रेडिट अपने जो भी मैं बिज़नेस में अचीवमेंट लिए हैं मैंने, मैं 90% क्रेडिट उस सिस्टम का देता हूँ, जो मैंने वहाँ सीख लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन द संडे मंडे शो। अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो कीप ट्यूनिंग इन। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।